याद होगी, क्योंकि इस दिन धारा 370 और 35A को हटाया गया था। लेकिन हम आप सभी को आज जम्मू और कश्मीर की परिस्थिति से अवगत करवाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर अभी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि वहां पर मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल देवानंद गुर्जर। तो कर्नल साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। कर्नल साहब, अभी कश्मीर और जम्मू के अंदर बात करें तो हम वहां पे भी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो धारा 35A और 370 को हटाया गया था, उसके पहले का जम्मू कश्मीर क्या था और उसके बाद का जम्मू कश्मीर क्या है, आज हम आपसे उस पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने उस मुद्दे को लिया है जिस मुद्दे को हर भारतीय वासी को पता होना चाहिए। जैसे आपने खुद ने बताया, 370 और 35A धारा हटने के बाद और पहले की परिस्थिति दोनों में बड़ा फर्क आ गया है। मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ये जरूर आपने बहुत एक संवेदनशील मुद्दा लिया, देश को पता होना चाहिए। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि देखिए, 5 अगस्त 2019 का मतलब ये था कि उस दिन भारत की पार्लियामेंट ने एक जम्मू कश्मीर को लेकर के 370 की धारा और 35A की धारा को निरस्त कर दिया था। उसके जो भी पैमाने थे, जो भी आर्टिकल्स थे, विल नो मोर बी एप्लीकेबल फॉर प्रेजेंट टाइम्स, ऐसा कहकर के पास हुआ। अब उससे बदलाव क्या आता है? देखिए, मैं नागरिकों को और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 370 वो धारा थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेम्परेरी और ट्रांजिशनल थी, जो 1948 के अंदर लगाई गई थी। और ये धारा गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, पर इसकी मंशा कुछ अलग थी जो मैं आगे आपको बताऊंगा। 35A की धारा लगती है 14 मई 1954 के दिन, और वो गैर कानूनी तरीके से संविधान के अंदर एक आर्टिकल के अंदर 35 में एक जोड़ करके बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के लगाई जाती है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। नाउ आइए कि 370 का मकसद क्या है। मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेना चाहूंगा छोटा सा, जिससे कि जिन दर्शकों को जम्मू कश्मीर के बारे में इतना पता नहीं है, बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत के खंडित होने से पहले महाराजा का वहां राज हुआ करता था। जैसे वहां 565 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर भी एक थी जो सबसे बड़ी थी उस दौर की। 1930 के अंदर जब वहां पर, अब ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का मसला ही इतना पेचीदा क्यों हुआ। आप देखिए, अंग्रेज हमारे भारत पर राज करते थे। कोई भी जो गुलाम बना के रखता है, अगर कोई उनके चमचे जो आज भी देश में ऐसा महसूस करते हैं कि वो बहुत बड़े थे, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गुलाम रखने वाला आदमी अपने जो देशवासियों का भला करने नहीं है, वो लूटने आए थे, वो गद्दार थे, वो सारे के सारे बुरे काम लेकिन अब तो कश्मीर गुलाम नहीं है किसी का। अब 1930 के अंदर क्या होता है, अंग्रेजों ने एक साजिश रची कि गिलगिट और बाल्टिस्तान एक सामरिक दृष्टि से वो इलाका है जो दुनिया के हर कोने से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। हमारा पुराना भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वो एक ही हुआ करता था। आज के युवा शायद भारत को 1947 के बाद के चश्मे से देखते हैं, पर हमारा भारत था तो गिलगिट बाल्टिस्तान को उसने कब्जा करना चाहा। महाराजा हरि सिंह को बोलो हमें दे दो, पर महाराजा हरि सिंह से लड़ाई झगड़ा चलता रहा। 1935 में उन्होंने उनको दे दिया। अब जब दे दिया तो जब आजादी खंडन का टाइम आया, अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के बाद लगा कि अब हम वहां नहीं रुक सकते, तो उन्होंने कश्मीर को वापस महाराजा के हवाले कर देते हैं। वो होता है उनका 1 अगस्त 1947 के दिन, और 15 अगस्त को भारत आजाद होता है, जिसको आजादी कहते हैं। नाउ जब ये वापस आ जाता तो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो ये मामला था, अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो, क्योंकि वो इस मंशा के साथ भारत को छोड़ रहे थे कि एक तो पाकिस्तान बना दिया, एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और उनकी मंशाएं थी बीच के अंदर द्रविड़िस्तान और बड़े बड़े, पर वो भला हो उस समय सरदार पटेल का कि उन्होंने उनकी एक नहीं चलने दी। पर चलिए आता हूं 370 पे। अब 370 एक ऐसा आर्टिकल जोड़ा गया जम्मू कश्मीर को लेकर के, क्योंकि उस समय देखिए 1947 में जो सरकार बनती है वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो मनोनीत सरकार थी। अंग्रेजों ने किनको सरकार में डाला वो तो अंग्रेज जवाब देंगे, लेकिन वो अंग्रेजों की बात तो मानते ही थे। चीफ ऑफ डिफेंस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों अंग्रेज थे। हमारा जो गवर्नर जनरल बनाया हमने माउंट बैटन को ही रखा, जबकि पाकिस्तान ने बदल दिया। ये परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि 15 अगस्त के बाद भारत की सेना का कंट्रोल अभी भी एक अंग्रेज के हाथ में था। जो हमारा माउंट बैटन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो भी अंग्रेज था, और जो सरकार बनाई थी वो भी उन्होंने बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों को टास्क दिया, जो बहुत अच्छा है, जैसा भी मैं उसकी समीक्षा नहीं कर रहा हूं। एक तरह से अगर हम बात करें तो
पर 370 जो जोड़ा गया वो 1948 में 16 अक्टूबर के अंदर जोड़ा गया। उसकी बहुत अहम बात है, सबसे पहले इसको टेम्पररी बनाया गया, ट्रांजिशनल बनाया गया कि ये कभी परमानेंट नहीं हो सकता। तीसरी बात, जिस दिन ये पार्लियामेंट में पास होता है तो जो नेहरू जी थे वो वहां पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। उन्होंने टास्क दिया अपने सेक्रेटरी को, जो आई थिंक अयंगर या जो भी थे, मुझे याद नहीं है, और उन्होंने बोला कि आपका पास करना जिम्मेवारी है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा कश्मीर अपने पटेल साहब के नीचे नहीं था। तो इन परिस्थिति में इन्होंने ये एक्ट पास किया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद 35A को भी जोड़ा गया 1954 के अंदर मई के महीने में। ये दोनों क्या, इनके कारण बवाल क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। 370 का मतलब एक था कि वहां के ऊपर जो सेंट्रल हमारे भारत की पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करेगी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं लगाएगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, कोई भी चीज जम्मू कश्मीर में तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि उसकी असेंबली उसको रेटिफाई नहीं करे। ये तरह से तो सरकार दो तरह की हो गई, बिल्कुल। और वहां पर वहां की अलग, बिल्कुल अलग थी। वहां प्राइम मिनिस्टर था, जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत और इस तरह के उनके नाम हुआ करते थे। और दूसरी बात, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग रख दिया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को 1948 के अंदर नवंबर के महीने में उनके महाराजा ने स्वीकार कर लिया था कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहेगा, पर उनका अलग था। तो अब आप बताओ, जब ऐसी धारा लगा दी तो देश को तो पहले ही तोड़ने की तैयारी कर चुके थे। यही खत्म नहीं होता है उनकी मानसिकता। यह अंग्रेजों की थी या जो देश के अंदर उसमें ताकतवर थी, मुझे नहीं पता है। वो फैसला आज की सरकार करे, नागरिक करे। इन्होंने क्या किया, 35A लगाया। वो कैसे लगाया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी कोई पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं हुई। 35 के अंदर 35A लगाया, जिसके अंदर से परमानेंट रेजिडेंसी कानून बनाया गया जम्मू कश्मीर को लेकर के कि कौन कौन लोग वहां के परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं। अब आप कहेंगे परमानेंट रेजिडेंस हैं तो भारत का भी नागरिक है, पर दुर्भाग्य देखिए, आपको बस जब ये मामला खत्म हो चुका, इतना ही बताना चाहूंगा, उसके कारण नागरिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता था। और ये एक तरह उन फंडामेंटलिस्ट का काम था कि वहां इस्लामीकरण करने की इनकी मंशा थी, और उस मंशा को विफल अब हुआ है। उसमें क्या किया इन्होंने कि जैसे वेस्ट पाकिस्तान से भारत के खंडित होने से पहले करीब जो लोग आए थे, करीब आज की 1 साल पहले तक 10 लाख थे, उनको आज तक नागरिकता नहीं दी गई है। 1957 के अंदर से वाल्मीकि पंजाब से कुछ गए थे जो वहां की एक सरकार ने बुलाए थे, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। महाराजा की सेना के अंदर कुछ गुरखाज हुआ करते थे, उनको नागरिकता नहीं दी गई है। इस नागरिकता से होता क्या था, देखिए 35 से 1954 में लागू करते, कितने बदमाश लोग रहे होंगे साहब, वो कितने देशद्रोही रहे होंगे। उन्होंने कहा कि ये लागू होगा 1944 से, किससे, 10 साल पहले से। क्यों, मैं नागरिकों को बताना चाहूंगा, इसलिए कि 1944-43 के अंदर यह क्लियर होने लग गया था कि देश का कहीं कहीं बंटवारा होगा, तो लोग बाग आने जाने लग गए। तो जो भी लोग उधर से जो हिंदू आए थे, मुसलमान तो कोई आया नहीं था, उनको रोकने के लिए इन्होंने 1944 लगाई, जो बहुत बड़ा अन्याय था। इस प्रकार से और देखिए 370 के कारण, क्योंकि भारत के कोई भी जैसे पंचायत राज है, ST-SC एक्ट है, बहुत सारे अच्छे कानून थे, फॉरेस्ट एक्ट थे, वो कश्मीर में लागू नहीं करते थे क्योंकि उनकी स्टेट असेंबली पास नहीं करती थी। उसके कारण करीब 15 लाख वहां जो गुजर बकरवाल और 7 लाख जो शेड्यूल कास्ट रहते थे, उनको भी इन मूलभूत अधिकारों से दूर रखते थे। और तो देखिए, एक वाल्मीकियों की लड़की वहां पर डॉक्टर बनती है और उसको कहते हैं तुम यहां जम्मू कश्मीर में नागरिकता के कारण नौकरी नहीं मिल सकती जम्मू कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट कोई, बहुत सारे अन्याय थे। तो इस अन्याय की कहानी मैं यही खत्म करूंगा कि ये जो 370 और 35 से हटाया है, इससे एक न्याय की वहां शुरुआत हुई है। देश के पूरे कानून लग रहे हैं। ये तो आपने बताया कि ये जब 5 अगस्त 2019 से पहले ये एक्ट लागू थे, तो उससे पहले का क्या माहौल था वहां पे। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि 5 अगस्त 2019 को जब ये एक्ट हटा दिए गए, जी, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर का क्या माहौल चल रहा है। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देश के नागरिकों को बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त से लेकर के आज तक सबसे पहली बात तो 2014 के बाद जो बदले में भारत की परिस्थिति आई है, जब भारत ने कहा कि भारत इज नो मोर ए सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट यानी कि पहले आपको भी याद होगा, देश के नागरिकों को याद होगा कि ऐसा कोई दिन नहीं बचता था 2001 से लेकर के 2014 तक
एक महीने में बड़े शहर में बम धमाके नहीं होते थे। और सरकारें क्या कहा करती थी, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। ये 2014 के बाद देश को बधाई हो कि उन्होंने ऐसी अपनी मानसिकता बदली कि दुश्मन का कोई भी आदमी हमारे एक नागरिक की अगर गलती से भी हत्या कर देता है तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक की तरीके से जवाब दिया गया। आज वही पाकिस्तान जो हर दिन बम धमाके किया करता था, आज देश को बधाई हो जिस प्रकार से आपने काबू किया है, आपकी सारी एजेंसीज को बधाई हो। पर पाकिस्तान अब जुर्रत नहीं करता है, तो सबसे बड़ा बदलाव आया है। इंडिया, भारत। एक मिनट कर्नल साहब आप सुनिए, पाकिस्तान जरूरत नहीं कर रहा, लेकिन इस टाइम पे चीन वो भारत की सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। मैं आपको उस पर भी जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले बताऊं बदलाव दूसरा क्या आया। दूसरा है कि नागरिक वहां के थे। अब क्या था साहब, 370 और 35A के कारण कोई भी देश का कानून वहां लागू नहीं करते थे वो लोग। वो क्या थे कि उनकी बेसिक मानसिकता थी कि 1944 से पहले के लोग अगर आए तो वही नागरिक होंगे। तो इसको और फिर 19 जनवरी 1990 के अंदर 5 लाख हिंदुओं को वहां से मार के भगा दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गंदा, ये कोई गंदा नहीं थे, मानसिकता है, बड़ी लॉन्ग प्लानिंग थी इंटरनेशनल एजेंसी पाकिस्तान और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की कि कश्मीर को एक इस्लामीकरण कर करके वहां से किया जाए। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने इसकी आड़ में जो गलत काम किए थे वो सारे बंद हो गए। और देखिए ऐसा क्या था, हुर्रियत कौन थी साहब, आपको भी पता है। हुर्रियत वालों को भारत की सरकार उनको दवाई पानी देती थी, हवाई जहाज देती, सारा पाकिस्तान जाने का। टेररिज्म का एक पूरा वहां इंडस्ट्री थी साहब, और वो पाकिस्तान और दोनों से मिलकर आए दिन स्टोन पेल्टर्स, पत्थर मारे जाते थे, सैनिकों के ऊपर मारे जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे मारे जाते थे, आए दिन हड़ताल होती थी हुर्रियत वाले। अब जब से एनआईए वहां लागू हो गया, कानून का राज हो गया, करप्शन जो उन्होंने खरबों अरबों, उनकी तो पुश्ते थी साहब, एक तो अब्दुल्ला शेर, एक दूसरे मुफ्ती थे, इन्होंने अपना राज किया। पाकिस्तान अपने मिलकर के इसको इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में था जो ध्वस्त हो गया। तो मैं मानता हूं ये बहुत एक अच्छा कदम आया है। और उन सबको जवाब किसने दिया है? कश्मीर के नागरिकों ने। मैं आपको बता दूं, कश्मीर में मैं सबसे पहले 84 से लेकर के 2017 तक डिप्लॉयड था, और वहां के जो नागरिक हैं, अरे साहब 99% आज भी वो देशभक्ति का उनमें जज्बा है जो आज वो दिखा रहे हैं। डीडीसी के चुनाव आप देख रहे हैं जो आज भी आखिरी फेज हो रही है। ये क्या है? ये परिणाम यही है। इसी को लेकर के शायद मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यस, अब आपने सवाल पूछा कि मोदी जी के नारे। देखिए जब से ये लगा गुजरों को वहां हक मिले, 15 लाख गुजरों को एसटी आरक्षण पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दे रखा था, बट ये जो कश्मीर की सरकार थी उनको सिर्फ नौकरी देती थी। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गया। बकरवालों को जंगल के फॉरेस्ट राइट एक्ट जो नहीं थे, हाँ उनको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता, पर कानून ने पास हो गया है। वहां पर जितने नौकरियों के हैं वो पास हो गए हैं। करप्शन के केसेस J&K बैंक और जिस वो सारे उजागर हो रहे हैं। तो नागरिक समझ चुके हैं कि भारत देश का जो संविधान है वो हमारे लिए अच्छा है। शुरू में उन्होंने भड़काने की कोशिश की, और देखिए जो युवा नारे लगा रहे हैं, मैं आपको आज भी बता दूं, देखिए देश को सावधान रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से बीच बीच के अंदर लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, 2-4 महीने पहले कोरोना जब फेज 1 शुरू हुआ था तो दिल्ली में, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं युवा जो आज मोदी जी के पक्ष में, आपने बताया, मैंने वो वीडियो नहीं देखा पर मैंने सुना है, तो युवा वो कौन है? वो युवा जानते हैं कि देश सबसे बड़ा होता है और उनके स्टेट को, कश्मीर को कोई गुमराह ना करे। अब युवा जाग चुके हैं साहब। तो चलिए, ये तो था हमारे साथ में कर्नल देवानंद गुर्जर का कहना कि किस प्रकार से 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर और जम्मू के क्या हालात थे और उसके बाद में वहां के क्या हालात हैं। तो आज के इस खास शो में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। थैंक यू।